मेरा नाम है पीड़ित बंगाली। क्या नाम है? पीड़ित बंगाली। किससे पीड़ित हैं? यहाँ के राज्य सरकार से। क्या ऐसा कर दिया? उन्होंने क्या ऐसा किया कि हम लोग खुश रहे? ऐसा तो कुछ अभी तक 2011 से लेकर अभी 2026 आ गया, अभी तक तो ऐसा कुछ कार्य किया नहीं कि हम लोग गर्व कर सके कि हमारे यहाँ पर एक अच्छा सरकार हो या अच्छा सरकार चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग अपना नाम दिया पीड़ित बंगाली। पीड़ित मतलब सारे बंगाली पीड़ित हैं। सारे बंगाली पीड़ित है, सारे बंगाल के जनता पीड़ित है, हर एक क्षेत्र में पीड़ित है। चाहे वो स्वास्थ्य के माध्यम से जाइए, चाहे वो आप शिक्षा में जाइए, चाहे आप बिजनेस फैक्ट्रीज के ना इसमें जाइए, हर चीज़ में ही पीड़ित है। कहीं से यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर चलता है तो सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, वो है भाता। यहाँ पर युवा हो चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, सबको, युवा बुजुर्ग सबको भाता देना है, भाता के लिए देना है, क्लब में है पैसा देना है, पूजा के लिए पैसा दे देना है, बस यही चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर काम धंधा है नहीं, हम लोग पढ़े लिखे होकर भी हम लोग को रास्ता रास्ता अभी ऐसे भटकना पड़ रहा है, बेरोजगार हैं, कुछ काम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अपना नाम दिया पीड़ित बंगाली। तो इस पीड़ित बंगाली का हल क्या है? कैसे वो पीड़ित से एक विकास वाला बंगाली बनेगा? देखिए, विकास बंगाल कैसे बनेगा, आज अगर पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो बीजेपी के सरकार, एनडीए सरकार जो चल रहा है, जिस जिस स्टेट में एनडीए का अपना शासन है या बीजेपी का सरकार है, तो वहाँ का जनता, वहाँ पे जिस तरह से हर कुछ में बढ़ोतरी हो रही है, वो स्टेट आगे बढ़ रहा है, तो उससे हम लोग भी आशा लगा के रखे हैं कि अगर यहाँ भी परिवर्तन हुआ, बंगाल में भी अगर एक बार परिवर्तन हो तो हम लोग भी उसका लाभ लें, क्योंकि हर एक स्टेट बंगाल से बहुत आगे जा चुका है। यहाँ पर सिर्फ दंगे होते हैं, माँ का गोद खाली होता है, सिर्फ लाशें गिरती है, तो यही सब देखने मिलता है। अच्छा, आपने कहा कि जहाँ जहाँ बीजेपी एनडीए है वहाँ आपने विकास देखा, उत्तर प्रदेश बगल में है, बिहार बगल में है, असम बगल में है, वो कैसे आप उसको बंगाल से अलग देखते हैं? वहाँ क्या ऐसा देखते हैं? हर चीज़ में वो लोग आगे है। पहले उनका भी हाल बिहार का हो चाहे यूपी का हो, पहले बंगाल की तरफ उनका भी हाल था, बट जब से वहाँ पे एनडीए का सरकार आए हैं, डबल इंजन का सरकार बना है, तब से वहाँ पर हर दिन नए वहाँ पर काम बढ़ रहे हैं, नए रोज़गार बढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम हो रहा है, सफाई का अभियान चल रहा है, बहुत ऐसा काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी जी ने ऑल इंडिया में इतने अच्छे प्रकल्प लाए हैं, सब उनका लाभ ले रहा है, सिर्फ पिछड़ जा रहे हैं हम लोग पीड़ित बंगाली लोग, जो वहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आयुष्मान भारत, जो अपना स्वास्थ्य के लिए भी ऑल इंडिया चल रहा है, लेकिन हम लोग उससे भी वंचित है। स्वास्थ्य साथी, यहाँ के दीदी हम लोग को स्वास्थ्य साथी कार्ड का लिए दिया, लेकिन स्वास्थ्य साथी कार्ड लेकर जब किसी हॉस्पिटल में अपना पेशेंट को लेकर जाते हैं तो बोलता बेड खाली नहीं है, तो हमको दर दर भटकना पड़ता है, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल कहाँ पर हो, फिर कैसे भी हो, कहीं से भी हो, किसी से उधार लेकर ये करके इंसान को बचाना पड़ता है। तो कब तक हम लोग ये सहे? तो क्या लग रहा है, पीएम मोदी जैसे अभी रैली में गए, उन्होंने कहा कि ये जो बंगाल है महाजंगल राज उसमें चल रहा है। हाँ, ठीक ही तो बोल रहे हैं, महाजंगल राज ही तो चल रहा है। आज बताइए ना आप, हर 5 साल में इलेक्शंस जब आते हैं, इलेक्शंस के टाइम में अदर स्टेट्स में कितना शांतिपूर्ण इलेक्शंस होता है, बट बंगाल में जब भी इलेक्शंस आता है तो यहाँ पर सिर्फ डर तो है ही है, सबको ये रहता है कि मैं आज सुबह जा रहा हूँ, रात को अपने घर पे आ पाऊँगा कि नहीं, अपने बीवी बच्चे के संग रह पाऊँगा कि नहीं, अपने माँ के साथ आके बैठ के खा पाऊँगा कि नहीं, कहीं मुझे भी मार के वो गाछ में पेड़ पे झुला दिया जाएगा, मेरा मर्डर करके कहीं फेंक दिया जाएगा। बीजेपी का माने विरोधी पार्टी अभी जो है, बीजेपी का झंडा हम लोग पकड़ेंगे तो हम लोग रात को जिंदा रहेंगे, सवेर का सूरज देख पाएंगे कि नहीं, कोई ठीक नहीं रहता। तो ऐसा परिस्थिति ये लोग यहाँ बना के रखे हुए कि अभी घर घर में जाके घूम रहे हैं, घूम के बोल रहे हैं तुम लोग को देख लेंगे अगर तुम लोग एक भी वोट इधर उधर करोगे तो ऐसा बहुत रकम का चीज़ें हो रहा है। तो ये सब चीज़ का परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। आज वो बोल रही हैं कि बीजेपी वहाँ से दंगा करने के लिए फौज भेज रही है, उत्तर प्रदेश से 200 सीआरपीएफ। अरे सीआरपीएफ कौन है? ये क्या आम जनता है? ये क्या गुंडा है? वो क्या कहना चाह रही है? सीआरपीएफ क्या गुंडा है जो यहाँ पे आके दंगे कर रहे हैं? अरे हर बार इलेक्शंस में जो इतने माँ के गोद खाली होते हैं वो कौन अटकाएगा? इसको कौन देखेगा? अब तो पुलिस को भी अटका के रखे, अपने गोद में बैठा के रखी। अभी एक कंप्लेंट करने से उसका कुछ फैसला ही नहीं निकलता, तो इसको कौन अटकाएगा? तो इसीलिए तो आज बाहर से सीआरपीएफ को यहाँ पे तैनात किया जा रहा है कि इस बार जितना भी हो शांतिपूर्ण इलेक्शंस हो, किसी भी माँ का गोद खाली ना हो। तो क्या लग रहा है 4 मई को फिर क्या होगा? 4 मई को रिजल्ट है बंगाल का, ये आप कह रहे हैं आप एक पीड़ित बंगाली हैं, पीड़ित बंगाल में रह रहे हैं, क्या होगा फिर? जैसे मैं समझा हूँ, अगर बंगाल के जनता भी ये बात जितना जल्दी समझे
29 मई को हम लोग के यहाँ इलेक्शंस है, 29 अप्रैल एंड 23 अप्रैल को अपना यहाँ इलेक्शंस है। जितना जल्दी वो ये चीज़ समझे, अपने घर से निकल के जितना हो बीजेपी को वोट करे और यहाँ पे सरकार को, नया सरकार को बनाए, तभी जाके इन सब से हम लोग को मुक्ति मिलेगी। क्या लग रहा है इस बार युवा जो हैं बंगाल के क्या सोच रहे हैं? ममता बनर्जी तो कह रही हैं भैया भत्ता लो और अपना बेरोजगार रहो, लेकिन यहाँ बीजेपी कहती है कि रोजगार देंगे। किस पे विश्वास है? देखिए, हमारा ये जब उन्होंने युवा भत्ता जब चालू किया तो हमने एक कैंप चलाया राज्य स्तर से, चाकरी चाय बांग्ला। इसमें आप ऑफिशियल पेज आप देख सकते हैं, इतने लोगों ने, इतने हाई क्वालिफाइड लोगों ने वहाँ पे फॉर्म फिलअप किया और डायरेक्ट इन सरकार का, टीएमसी सरकार का विरोध किया है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि कई लोगों ने युवा भाता को ठुकराया है, एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि वो उसे लग रहा है जैसे कि एक मुझे भीख मिल रहा है, इलेक्शन का समय है। तो ये जो युवा भाता जो स्कीम है वो उनका पूरा का पूरा फेल हो चुका है। अच्छा, इस विधानसभा पे इस बार क्या होने वाला है? पहले भी 3 घोष रहे हैं विधायक, फिर दोबारा उनको प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ से बीजेपी से रितेश तिवारी हैं। जनता किसको पसंद कर रही है? देखिए, उनका एक कॉमन सा एक वर्ड बहुत फेमस हो चुका है काशीपुर विधानसभा में, आमी वीआईपी एमएलए, आमार थे डायरेक्ट देखा जावे ना, मतलब वो एक वीआईपी एमएलए है और उनसे आम आदमी जो है डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा कैंडिडेट है वो यहाँ का ही है और यहाँ पे ही जन्मे है और उनका पूरा बचपना यहाँ पे ही गुजरे है। आप कोई भी बूथ पे चले जाइए, उनको लेकर चले जाइए या फिर आप अकेले चला जाइए, आप उनको नाम बताइए उनका, तो वो आपको 1-2 कहानी उनका ज़रूर बता देंगे। हाँ, कि किस तरीक़ा से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट किया है, उस पर किस तरीक़ा से उन्होंने एक राज्य स्तर तक पहुँचे हैं, किस तरीके से काम किए हैं, एक ब्रेव तरीके से काम किए हैं। कोई भी सिस्टम हो चाहे कुछ भी हो, उसके खिलाफ जो भी गलत हुआ आवाज़ उठाए है। और वो जो है, मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, वो अपना घर का नेता है, उसको हर लोग पहचानते हैं। अगर वो मतलब एज ए एमएलए के रूप में अगर वो बैठेंगे तो पब्लिक उनको नहीं बुलाएंगे, वो पब्लिक का नाम लेके बुला देंगे। अगर कोई एक बूथ से कोई काम लेके आएगा तो वो पार्टिकुलर उनके नाम के साथ उनको यहाँ पे बुला लेंगे। तो ऐसा उनका क्रेज है यहाँ पे। और हम लोगों ने अपने हिसाब से जो प्रेडिक्शन किया है, हम लोगों को लगता है 20 से 25 हज़ार वोट से हम लोग जीत रहे हैं। लग रहा है रितेश तिवारी 20 से 25 हज़ार वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, ममता बनर्जी एक दावा कर रही हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश से 200 सीआरपीएफ की गाड़ी आ रही हैं बंगाल पे हमला करने के लिए। अब ऐसा बयान क्यों वो लगातार दे रहे हैं? इनसे पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि आमरा आची बोले तो আমরা সবাই বেঁচে আছো, একটা কমিউনিটি আছে ও 12 থেকে 13 বাজিয়ে দেবে। ठीक है, तो वो एक कम्युनिटी का नाम लिए और उन्होंने कहा कि वो जो है उन 12 से 13 बजा देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सीआरपीएफ आ रहे, वो आ रहे हैं गुंडागर्दी को रोकने के लिए, नाजायज़ कोई चीज़ हो रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो इन लोगों को बढ़ावा दे रहा है, गुंडागर्दी लोगों को बढ़ावा दे रहा है कि हमला करने आ रहा है, आप भी हमला करो। मतलब उन्होंने इनडायरेक्ट बोल दिया है कि आप दंगा करना स्टार्ट कर दो। हम देख रहे हैं कि टीएमसी के नेता जो हैं, चाहे मंडल के नेता हों या गांव में उनके सरपंच हों, वो लोगों को जाकर धमकी दे रहे हैं कि वोट जरा संभल के करना, विपक्षी को नहीं करना, वरना सुविधा नहीं देंगे। देखिए, वो सुविधा नहीं देंगे, आमतौर पे ऐसा माहौल रहता है। सुनिए, सुविधा अगर ये बात बोल रहा है कि सुविधा नहीं देंगे तो वो तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कई लोगों का कुछ उजड़ जाता है। 2021 का जब चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, तो ग्राम साइड में ऐसा व्यवहार हुआ, ऐसा कांड हुआ कि उसके परिवार वाले डर से ना मीडिया में बोलने गए, ना फुटेज करने गए, ना पुलिस कंप्लेंट करने गए, चुपचाप बर्दाश्त किए। बहुत कुछ हुआ, बलात्कार तक हुआ। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? तो क्या लग रहा है इस बार बंगाल में परिवर्तन आएगा? देखिए, बंगाल में इस बार परिवर्तन जो है वो 100% आएगा। और इस बार कार्यकर्ता नहीं, भाजपा की कार्यकर्ता नहीं, बंगाल की जनता जिता रही है। ममता बनर्जी तो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से 200 सीआरपीएफ की गाड़ियां आ रही हैं बंगाल पे हमला करने के लिए, दावा कर रही हैं ऐसा।
अब अगर कोई राष्ट्रवादी लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे, अगर वो बहिरागत हो जाते हैं तो ये मैं बोलूँगा आउट ऑफ द माइंड है ममता बनर्जी, उनको रांची जाना चाहिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कुछ केंद्र की जो स्कीम होती हैं, पीएम मोदी लगातार बंगाल आते हैं, बजट देते हैं, वो दिखता है यहाँ पर कुछ असर होता है उसका कि नहीं? देखिए, जब किसान सम्मान निधि की पहली किस्त आज से 2-3 साल पहले यहाँ बंगाल के लिए दी गई थी, किसान ऐसे मोदी जी के ऊपर प्रसन्न थे, ऐसा लग रहा है कि वो अपने भगवान जो आशीर्वाद देते हैं अपने भक्त को, मोदी जी के ऊपर उस तरह से उनका भावना था लगाव। और इतनी डरी हुई है राज्य सरकार यहाँ पे, आयुष्मान भारत कार्ड जो कि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड है, उसको यहाँ लागू नहीं होने दिया जा रहा है। फिर भी मोदी जी के प्रयास से कलकत्ता के 5 हॉस्पिटल में ये कार्ड चल रहा है, जैसे कि रूबी जनरल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, कल्याणी एम्स हॉस्पिटल, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल, पीजी हॉस्पिटल, इन 5 जगहों पे आयुष्मान कार्ड का लाभ लोगों को मिल रहा है। टीएमसी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे। एक कार्ड तो टीएमसी ने भी चलाया था, वो चला कि नहीं? सर, आप जाइए विशुद्धानंद हॉस्पिटल में, आप जैसे ही स्वास्थ्य साथी कार्ड का नाम लेंगे, हॉस्पिटल के स्टाफ मुंह घुमा के चल देंगे। अब इसी से आप समझ लीजिए, स्वास्थ्य साथी को नहीं जानते। अब मुंह घुमा के चल देंगे। आप जाइए, मैंने तो बोल दिया, आप जाइए, तो समझ में आ जाएगा। आप चिड़े हुए हैं। हमने तो सुना है कि वो इस विधानसभा के हैं भी नहीं, यहाँ के हैं भी नहीं। देखिए, बहिरागतों का जो मुद्दा उठता है, टीएमसी वालों को सबसे पहला मुद्दा अतीन घोष के ऊपर उठाना चाहिए। सर, आप कहाँ के हैं, कितने नंबर वार्ड के हैं, ये विधानसभा आपका है या नहीं है, मेरा यही सवाल है। तो यहाँ तो लड़ाई चल रहा है, कोई कह रहा है गुजराती वर्सेस बंगाली, कोई बंगाली वर्सेस बिहारी, यूपी वाला, ये सब लड़ाई बंगाल में चल रहा है। देखिए, ये एक नैरेटिव है, सिंपली एक नैरेटिव है। बंगाली वर्सेस बिहारी है तो वो हिंदुस्तानी, लेकिन वो जो तार के नीचे से बांग्लादेशी आ रहे हैं, पहले टीएमसी उसका हिसाब किताब ले तो अच्छा रहेगा। तो कह रही है बीजेपी प्रोपोगंडा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही है बीजेपी का प्रोपोगंडा है वो। तो देखिए, प्रोपोगेंडा तो खुद ही एक टीएमसी है, प्रोपेगेंडा टीएमसी पार्टी ही है, क्योंकि वो जो देश के लोगों को आपस में लड़ाने का साजिश के तहत कार्य कर रही है, वो एकदम गलत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से इसके विरोध में हैं। तो यार पूरे बंगाल में क्या लग रहा है, माहौल बदलेगा कि वापस टीएमसी आ रहा है? देखिए, मैं इतना ही बोलूँगा, आम जनता अपना मूड बना चुकी है और जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वो भर भर के झोली वोट देगी। आप ये 4 मई को देख लीजिएगा। क्या नाम था आपका? कुशल कुमार मंडल। कौन जीत रहा है यहाँ से, अतीन घोष जीत रहे हैं कि रितेश तिवारी जीत रहे हैं? रितेश तिवारी जीतेंगे। क्या कारण लग रहा है? কারণ হয় কারণ হচ্ছে সবাই এখন পরিবর্তন চাইছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় যে অপশাসন চলছে, যে নারী নির্যাতন চলছে, যে চাকরির অসুবিধা চলছে, পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বিভিন্ন এলাকায় যেতে হচ্ছে, অন্য প্রভিন্সে যেতে হচ্ছে, বাবা মাকে ছেড়ে, ভাই বোনকে ছেড়ে, সেই পরিবর্তনটা আজকে চায় মানুষ। আজকে হসপিটালে গিয়ে কোনো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না, সাধারণ চিকিৎসাগুলো পাচ্ছে না এবং নানা রকম অসুবিধা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা খারাপ, বাড়ির পাশে জল জমছে, মশার উপদ্রব হচ্ছে। পাবলিক, আমাদের কিছুদিন আগে আমরা যখন ওয়ালিং করছিলাম, তখন একজন মহিলা এসে আমাদের বলছে, আপনারা পলিটিক্যাল পার্টির লোক, আপনারা দেখুন। এবং আপনার এইখানে জল জমছে এবং জলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। বিভিন্ন জায়গা কলকাতা মতন, ক্যালকাটা 2 এর মতন জায়গায় এই ধরনের হচ্ছে। তারপর তো চাকরির সমস্যা আছে, পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে বিভিন্ন প্রভিন্সে যেতে হচ্ছে। শিক্ষার জন্যে আজকে বেঙ্গালোর ছুটতে হচ্ছে, সিকিম মণিপালকে ছুটতে হচ্ছে বা হায়দ্রাবাদে ছুটতে হচ্ছে। এর পরিবর্তন তো দরকার, যার জন্যে মানুষ নীরব বিপ্লব আসবেই। हिंदी बोलते हैं थोड़ा बहुत? না, আমি বাংলায় সুবিধে। अच्छा, तो इस बार दीदी की मोदी या बीजेपी, एक बार में जवाब दीजिए। মোদি। मोदी।